आपको बेटा क्वेश्चन नंबर ये है 33, ठीक है। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन प्रूव दैट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो आपके पास ये क्या है, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसका दूसरा नाम है थेल्स थ्योरम। तो ये आ गया आपके पास एक ट्राइंगल, ठीक है। ये आ गया, आपने ले लिया ट्राइंगल ए बी सी, ओके। आपको ये बोला गया है लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, तो ये लाइन आ गई आपके पास पैरेलल टू वन साइड, ठीक है। इसके पैरेलल हो गई ये लाइन, गिवन है आपको। अब आपको ये पॉइंट पूछा जा रहा है, साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, ये जो अदर टू साइड इंटरसेक्ट हुई हैं डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, देन प्रूव दैट अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो ये जो आपके पास रेशियो आए हैं इसके अदर टू साइड के, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये आपको प्रूव करना है क्या ये इक्वल रेशियो में डिवाइड हुए हैं। तो चलिए इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास गिवन है ट्राइंगल ए बी सी वेयर डी ई पैरेलल है बी सी के, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे टू प्रूफ जो आपको करना है वो ये है, ए डी अपॉन में डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। तो आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन किस लिए प्रूफ करना आपको, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या किया, डी से आपने परपेंडिकुलर लिया किसके ऊपर, ए सी के ऊपर, ओके, क्लियर है। डी से आपने क्या किया, परपेंडिकुलर लिया ए और सी के ऊपर, फिर आप ई से परपेंडिकुलर ले रहे हैं ए बी के ऊपर, ठीक है। ये आ गया, ये कंस्ट्रक्शन हो गया। और आप बी ई ज्वाइन कर देंगे और डी सी ज्वाइन कर देंगे। तो आपने लिया डी एम परपेंडिकुलर ऑन ए सी, ई एन परपेंडिकुलर ऑन ए बी। तो आप लिखेंगे यहाँ पे डी एम जो है परपेंडिकुलर लिया आपने ए सी के ऊपर, ई एन जो है आपने परपेंडिकुलर लिया ए बी के ऊपर, और आपने ज्वाइन क्या किया है, डी सी एंड बी ई, ये आपने ज्वाइन कर दिया, क्लियर है। चलिए अब आप स्टार्ट कर रहे हैं इसका प्रूफ। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ट्राइंगल लेके चलेंगे। कौन सा ट्राइंगल, ए डी ई। तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी ई। तो ये इतना सारा लिखने के बजाय आप सीधा लिखेंगे एरिया ऑफ, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल, ए डी ई हुआ आपके पास, और दूसरा आ जाएगा कौन सा ट्राइंगल, ये बड़ा वाला कौन सा, ए डी ई हो गया बेटा। इसके लिए अब आपको ये वाली साइड लेनी है, तो हमारे पास डी ई बी आएगा, कौन सा आएगा, डी बी ई। तो इसका एरिया क्या आता है, हाफ। जब भी आपके पास परपेंडिकुलर आता है ट्राइंगल में, तो उसका एरिया किस तरह से लिखते हैं आप, हाफ बेस और हाइट। तो इसकी ए डी बेस आ गई, और हाइट क्या आ गया आपके पास इसकी, ई एन। नीचे सेम ऐसे आएगा हाफ, तो बेस इसकी आ गई डी बी, और बेटा हाइट क्या आएगी, परपेंडिकुलर तो इस साइड यही वाला है, ई एन, तो यही आएगा ई एन हाइट इसकी, ठीक है। कैसे, क्योंकि हमारे पास अगर ये ट्राइंगल इस तरह से है, ठीक है, ये हल्की सी साइड थोड़ी सी ऐसे कर लो, तो इसकी हाइट जो हमने बाहर ली है यही वाली आती है। अगर मानो हमारे पास ये ट्राइंगल कौन सा आ रहा है, ई है ना, ये ई और ये डी और ये बी, तो एन, तो हाइट आपकी यही आएगी, ओके। चलिए तो हमारे पास ये आ गया। अब आप सेम चीज़ें काट देंगे, तो ये आपके पास आ गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, अगेन इस साइड से, ठीक है। तो हमारे पास अपॉन में आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा वाला, ये सी डी ई। तो सी डी ई, तो यहाँ पे हमारे पास अगेन हाफ
इसकी बेस आ जाएगी ए, बेस अब ये वाली बनेगी और इसकी हाइट ये, तो मल्टीप्लाई में DM अपॉन में आ जाएगा हाफ, तो इसकी DC CDE की बेस EC मल्टीप्लाई में इसकी भी हाइट यही, क्योंकि आपके पास ये ट्राइंगल आ रहा है ना, तो इसकी हाइट यही वाली आएगी। इसको थोड़ा सा इस तरह से कर लो और ये हाइट बेटा यही वाली आएगी, इसकी बाहर वाली ये DM, तो ये आ गया DM। ठीक है, सेम चीज़ें आपने कट कर दी, रह गया आपके पास AE अपॉन EC। सेकेंड इक्वेशन ले लो आप। ठीक है, क्लियर है ये। अब हमारे पास ये देखो, यहाँ पे AD सेम चल रहा है, ये आ गया आपके पास, बट DBE और CDE आपके पास सेम नहीं है, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे। अब आप यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास है ट्रायंगल DBE और दूसरा है ये ट्रायंगल C, तो आपके पास बेटा ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। ठीक है, दोनों लाइन पैरेलल हैं और DE इसकी सेम बेस आ रही है, DE इसकी क्या आ रही है, सेम बेस। तो आपने 9th क्लास में ये आपका एक टॉपिक था, बट इस बार ये डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो हमारे पास जब भी एरिया सेम बेस और सेम पैरेलल में लाई करता है तो दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल होता है। तो आपने कंडीशन इसकी ये लिखनी है, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE एंड ट्राइंगल CDE lies in same base and parallel, सेम बेस और पैरेलल में लाई कर रहा है, तो इसलिए ये क्या है, इक्वल है। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE, तो ये आ गई थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड से, तो आपके पास आ गया फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से हमारे पास क्या आ गया, ये चीज़ इक्वल आ गई। ठीक है, तो AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन में EC। ठीक है, ये आपको प्रूव करना था।